नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। रामबाण सीरीज का ये तीसरा पार्ट है, देख ही सकते हैं आप। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपका यूपीपीसीएस हो, टेट हो, सुपर टेट हो, आरओ हो, एआर हो, कोई भी वनडे एग्जाम होगा ये आपके लिए हमेशा पूछा जाता रहेगा। और हमारा टॉपिक है भारत के महत्वपूर्ण समुद्री तट। प्रश्न हर बार आता है और बहुत से बच्चे इसे गलत करके आते हैं। ऐसा ना हो इसलिए वीडियो को बार बार देखें, याद करें, नोट्स बनाएं। आइए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत के जो भी राज्य हैं तटीय उनके बारे में। ऐसा पूछा गया है कई बार कि कौन कौन से भारत तटीय राज्य हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले हम ईस्टर्न से देखें तो वेस्ट बंगाल आपका तट पे पड़ता है और ये बंगाल की खाड़ी को टच करते हैं। उड़ीसा है आपका, आंध्र प्रदेश है, पौंडीचेरी है, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, गोवा है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। देखिए तेलंगाना ऊपर निकल जाता है और वो हट चुका है, तो ऐसा कोई मतलब भी नहीं उसमें पढ़ने का इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और इधर आइसलैंड पढ़ते हैं आपके, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप है। हम आइलैंड के बारे में और भी बात करेंगे, दमन दीव या जो भी पढ़ते हैं, ताकि आपको भूले नहीं चीज़ें। टोटल 9 राज्य हैं, याद रखना जरूर, 9 स्टेट्स हैं आपके। और ये पूछ रखा है कई बार कितने राज्य भारत के हैं जो तटीय राज्य हैं, ठीक है, अच्छे से याद रखना। एक बार जल्दी रिवाइज करते हैं। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा और तमिलनाडु, पुडुचेरी, ये सब क्या हैं आपके वेस्ट बंगाल की तरफ पड़ते हैं। वहीं अगर अरेबियन सी की बात की जाए तो केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, दमन दीव और आपका लक्षद्वीप सब पड़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को हम लेके चलते हैं। तो हम देखेंगे अब भारत के जो महत्वपूर्ण तटीय इलाके हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आप, जैसे कि जो ये मैप खोल रखा है आप, ईस्टर्न साइड में यानी पूर्वी तट पर देखेंगे तो ये डेल्टा क्षेत्र पूर्वी तट का है। और यहाँ से लेके जो पश्चिम बंगाल है और आंध्र प्रदेश यहाँ तक फैला है आपका उत्तरी सरकार तट। कई बार पूछा गया है कि जो उत्तरी सरकार तट है कहाँ पड़ता है, तो आपका ये आंध्र प्रदेश से लेके वेस्ट बंगाल तक पड़ता है आपका। और उसके नीचे आपका पड़ता है पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है, यानी कि कोरोमंडल। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कोरोमंडल किस साइड पड़ता है आपका और मालाबार तट किस साइड पड़ता है अपना। तो कोरोमंडल पड़ता है आपका बंगाल की खाड़ी की तरफ, जबकि जो मालाबार है वो पड़ता है आपका अरब सागर की तरफ, यानी पश्चिमी घाट में पड़ता है ये आपका। तो इस तरह आगे बढ़ते देखते हैं हम कि ये जो ऊपर से है तो काठियावाड़ का तट है आपका गुजरात में पड़ता है। और गुजरात से लेके आपका दमन तक का इलाका है ये पूरा एरिया है। और दमन से लेके गोवा तक है आपको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है इसका, ठीक है। अब आगे देखें तो जो केंद्र तट है, इस किनारा भी बोलते हैं, गोवा से लेके कर्नाटका तक पड़ता है आपका, ये है आपका यहाँ पे। और मालाबार तट है जो आपका कर्नाटका से लेके आपका नीचे तमिलनाडु तक आता है पूरा, यहाँ पड़ता है। और थोड़ी सी और बात कर लीजिए इसमें, तो जो पूर्वी घाट है आपका, ठीक है, पूर्वी घाट में जो मैदान है, जो सबसे ऊंची पहाड़ी है आपको महेंद्रगिरी ही देख ही रहेंगे आप यहाँ पे। और पश्चिमी घाट में आपको क्या मिलती है, सह्याद्री मिलती है। जबकि ये जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, ये जो पहाड़ी हैं आपस में कहाँ की मिलती है, ये मिलती है नीलगिरी में आके मिल जाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, अच्छे से कीजिएगा। और हम आगे बढ़ें तो इस पर कुछ और बात करें डिटेल में। हाँ, जैसे हम बात करते हैं अभी जो भारत है, देखिए थोड़ा सा हमें लोकेशन पता होनी चाहिए हर चीज़ की। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है, लेकिन ये है एरिया वाइज 7वां। पॉपुलेशन में हम और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, हम सेकंड नंबर पे आते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ जो पर कैपिटा एरिया है बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। और भारत की जो भू सीमा है वो 15,200 किलोमीटर की है, ठीक है। इसकी मुख्य भूमि में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की समुद्र तट को जोड़ लिया जाता है, तो अपनी तो समुद्र तटीय जो लंबाई बन जाती है भारत में वो 7,516.6 किलोमीटर की पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखते रहना है। और इसके उत्तर में हम जानते हैं कि ये सारी बातें आपको पता है, लेकिन फिर थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि ये चीज़ें याद रहें और कनेक्ट की जा सकें आपस में। उत्तर में इसकी हिमालय पर्वत है और पूर्व में इसकी बंगाल की खाड़ी है, जबकि पश्चिम में अरब सागर है। और जो ये नीचे यहाँ आता है आपका हिंद महासागर है, यानी कि बंगाल खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर और ये हिमालय है यहाँ पे, ठीक। ये चीज़ें हम देख ली। और अब थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे वो राज्य कौन कौन से हैं जहाँ सीमावर्ती यानी कि तटीय राज्य, जो हमारे सीमावर्ती तटीय राज्य बोलेंगे इनको। तो शुरुआत करते हैं, देखिए केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र का कोंकण तट है, मालाबार तट पश्चिमी घाट पर स्थित है। ये जो हमने बात करी तो पश्चिमी घाट की बात करी, क्या केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र का कोंकण तट या मालाबार तट है। वहीं पूर्वी घाट पर अगर हम बात करें तो
जो पूर्वी घाटी की तरफ, बंगाल की खाड़ी में यानी कि पूर्वी घाट की तरफ फैला है, उसमें कोरोमंडल तट कहा जाता है। यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, दमन दीव, ये सब पढ़ते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम तो थोड़ा सा और देखेंगे इसमें। जो लक्षद्वीप हैं और दीव है, जो दमन और दीव, वो भारतीय राज्य अरब सागर की तरफ स्थित हैं। वहीं जो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ये सब कहाँ स्थित है? आपके बंगाली खाड़ी की तरफ स्थित है। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण तटों की बात कर लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, उनकी बात है। तो जैसे कि कप्पड़ का तट है, केरल में पड़ता है। ये एग्जाम में जो पूछेंगे पहले उनकी बात करेंगे, फिर और भी बातें करेंगे। फिर गोल्डन बीच आपका तमिलनाडु में पड़ता है। ऋषिकोंडा का बीच आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। महाबलीपुरम का बीच आपका तमिलनाडु में पड़ता है। और वहीं आगे बढ़े तो ईडन बहुत ही फेमस है पुडुचेरी का। पुद्दू बिदरी बीच कर्नाटका में है। कासरगोड कई बार पूछा है एग्जाम में, कर्नाटका का बीच है ये भी। और मीरामार बीच जो है आपका गोवा में पड़ता है। ठीक है। घोघला बीच, अभी जो लास्ट टाइम एग्जाम हुए थे वहाँ पूछा गया था घोघला बीच को, ये दीव में पड़ता है। वहीं भोगुआ का बीच, ठीक, ये भोगुआ का जो बीच है आपका कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र का है ये, याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जबकि शिवराजपुर का बीच कहाँ है? गुजरात में पड़ता है आपका। और इससे आगे बढ़े तो कोवालम बीच केरल का है ये कई बार पूछा गया आपका, कोवलम का बीच भी। और बंगाराम बीच आपका लक्षद्वीप में पड़ता है। तो ये हमारे वो बीच थे जो बहुत बार पूछे गए। अभी अगर राज्यवार देखा जाए तो वो भी हमने लिस्ट बना रखी है, आप याद कर सकते हैं इसको। लेकिन हम केवल जो बात करेंगे आपसे उन महत्वपूर्ण बीचों की जो पूछ जाते हैं। आप सारे स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में कई सारे बीच हैं, लेकिन जो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा वो है कृषिकोंडा तट पूछा जाता है। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। या वोदा रेवू बीच पूछ लेता है कभी कभी। तो ये सारे ही दो ही बीच पूछ जाते हैं। और लेकिन पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं, क्या पता कहाँ से क्या पूछ ले जाए। वहीं गोवा की बात की जाए तो गोवा में जो पूछा जाता है उसमें है, देखो, कलावा बीच यानी कलावा तट, डोना पूछ रखा है कई बार। तो यही दो तट बार बार पूछे गए हैं यहाँ से, तीसरा नहीं पूछ जाता। जबकि अगर गुजरात की बात की जाए, तट बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ भी सारे नहीं पूछ जाते। जैसा कि अगर हम बात करें तो पोरबंदर का तट आप सब जानते हैं, बहुत फेमस है। बेट द्वारका तट, ये भी सब जानते हैं आप। और मांडवी तट, ये सब पूछ जाने वाले तट हैं गुजरात के। अगर हम आगे बढ़ते हुए देखें तो जो कर्नाटका है, कर्नाटका में पूछा जाता है जैसे क्या, तो इसमें देखिए कर्नाटका का बहुत डायरेक्टली नहीं पूछा गया। कभी मिलान पूछ लिया गया था एक बार, क्या कौन सा तट था वो? कुटल तट था वो। देखिए, लेकिन जब कर्नाटका या ऐसे कोई और पूछ लिया जाता है तो मिलान मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे उसको पढ़ते नहीं हैं और वो एक और डाल देता है, तो आपका सीक्वेंस नहीं बन पाता, कहीं ना कहीं फंस जाता है उत्तर। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, याद कीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसी प्रकार अब, हाँ, कर्नाटका एक बहुत ही महत्वपूर्ण तट जो मिस हो रहा था हमारा, कारावार का तट है। तो ये कारावार तट है, पूछा जाता कई बार, तो ये भी अच्छा तट है, पूछा गया है, याद कर लीजिएगा अच्छे से। और इसी तरह हम केरल में कई सारे तट हैं, पूछा भी जाता है इसमें कई सारे तटों को। जैसे लाइट हाउस तट, बहुत ही न्यूज़ में रहता है ये, ठीक है, ये पूछा था। अशोका तट, याद रखने वाली बात है इसमें। कोवलम बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। थिरुमुल्लवारम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तट हैं। चिराई का तट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप अच्छे से कीजिएगा। इसमें अलेप्पी पूछा गया है कई बार। तो ये सब जो पूछने वाले तट है वो अच्छे हैं। बेकल का तट पूछा जा चुका है इसमें। कोवलम देख लिया हमने। ये सब तट पूछे गए हैं केरला से। केरला के कई तटों को पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लक्षद्वीप में, तो उसमें सारे हमें पता होना चाहिए। करावती, मिनिकॉय, कादामत और बंगाराम तट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पूछे गए, कोई ऐसा नहीं जो ना पूछा गया हो। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, कोई मिस ना हो। ताकि आगे चलते हैं। ये महाराष्ट्र में बहुत तट हैं, लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ से बहुत कुछ याद नहीं करना, कुछ ही कुछ तट देखने हैं। जैसे कि इसे मनोरी बहुत इंपॉर्टेंट, गोराई, जुहू, और इसके साथ हम और क्या देखें, चौपाटी, ठीक, अलीबाग मुरुड़ और मांडवा का तट। ये सारे इंपॉर्टेंट तट हैं महाराष्ट्र के जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके साथ कुछ और भी हम देखेंगे इसमें अभी तट। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं इसमें विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, ये भी बहुत बार पूछा गया तट है और इम्पॉर्टेंट है। अब और तटों की बात करें तो अभी और भी तट हैं जो हमें देखने हैं। उड़ीसा के तट पूछ जाते हैं, तो पूरी के तट सबको पता होता है, तो ये नहीं पूछता आजकल वो। पारादीप सबको पता होता है, ये भी नहीं पूछता वो। तो यहाँ पे जो पूछने वाली बात है, तो कोणार्क तो इसे बेसिकली पता होता है, बट ऑल्सो इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपसे। चांदीपुरी पूछा गया है कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा अच्छे से इसको। और गहिर मठ, जो गहिर माथा बोला जाता है इसको, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट तट्स हैं, गहिर मठ।
पारादीप देख लिया हमने। तो ये कुछ वो तट थे जो हमने देखे अभी। और अब आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखिए कई सारे इंपॉर्टेंट तट हैं, जैसे कि आप देखे होंगे हेवलाक, हेवलाक कई बार पूछा गया है, नील द्वीप ये भी पूछा गया है, चिड़िया तट ये भी पूछा गया है, और वंडूर तट, ये वो तट हैं जो कई बार पूछ जा चुके हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद कर लें, कोई चीज़ कम इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। और पुडुचेरी में जाएँ तो वहाँ की समुद्र तट है, पुडुचेरी का समुद्र तट, तो उसको छोड़ दीजिए, कन्फ्यूज नहीं होंगे उससे आप। पुलिकट है आपका तमिलनाडु में, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है फिलहाल इसके बारे में। कोवलोंग तट, देखिए केरल की और जो तमिलनाडु तट कुछ नाम कन्फ्यूज कर सकते हैं आपको। मरीना बीच कहो बहुत बार पूछा गया, पर ये सबको पता होता है इसलिए अब नहीं पूछता इसके बारे में। आप एक जो बहुत इंपॉर्टेंट तट बताऊँगा, पिचावरम तट, याद कीजिएगा इसको, 100% 5 स्टार लगा लीजिए, ये पूछ सकता है क्योंकि आए दिन न्यूज में रहता है ये। और यहाँ से हम देखें मंडपम तट, ये सारे इंपॉर्टेंट तट हैं तमिलनाडु के। ठीक है दोस्तों, अब पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो दीघा तट पूछा गया है आपका। और ये पूछा गया इसमें शंकरपुर तट पूछा गया आपका, फ्रेजरगंज तट पूछा गया आपका। तो ये सारे महत्वपूर्ण तट हमने देखे अभी जो हैं। अब आता है आपका दमन और दीव, जिनका तट देखा जाए तो देव का द्वारका भी बोला जाता है इसको, जयपुर तट बोला जाता है, दीव में जालंधर तट है, और लेकिन पूछा नहीं गया इसको, चक्रतीर्थ तट है, और ये सारे तट हैं। देखिए ये वो तट हैं जो इम्पोर्टेंट लेस है, कम है, क्योंकि पूछा नहीं जाता, पर ऐसा नहीं पूछा नहीं जा सकता। कुछ और मोटी मोटी बात देख लेते हैं इसके बारे में। जो तट है वो देखिए मानवीय प्रक्रियाओं के कारण खराब हो रहे हैं, भूमि क्षरण हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात, सब जानते हो, अच्छी बात नहीं है, पर हम सब जानते हैं इसको, और एक बड़ी चुनौती है ये, इसको रोकना है हमें खराब होने से। प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ ये हमारे जीवन के लिए भी हानिकारक हो सकता है। एक जो महत्वपूर्ण बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ आप लोगों को, वो ये है कि जो समुद्री सीमा होती है, थोड़ा सा आप देख लो, इसकी अलग वीडियो है पूरी। देखिए एक प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्रीय सागर आधार रेखा ये 12 समुद्री मील तक होती है, यहाँ से लेके ये 12, ठीक है। और संलग्न क्षेत्र तो होता है आपका यहाँ से लेके 24, ठीक है। और ओपन सी जो हम 200 मील का होता है। तो ये सारी चीज़ें नॉटिकल मील का हमें अच्छे से याद रहनी चाहिए और इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो मेन 24 समुद्री मील होता है वहाँ हम सब कुछ करते हैं, शुल्क की वसूली कर सकते हैं, वित्तीय आधार होता है हमारा, सीमा शुल्क कर सकते हैं। और जो 12 है ये एक तरीके से हमारी भूसीमा का ही इलाका होता है, हमारा ही एरिया होता है, और हमारा पूरा कंट्रोल रहता है इस पर। आपको याद होगा कि यूएसए ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज की थी और वो हमारे इस 12 नॉटिकल मील के अंदर आ गया था हमसे बिना पूछे, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा आपत्ति थी उसको लेके। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद कीजिएगा। और इस तरह में भी कुछ और वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। नमस्कार, धन्यवाद, पढ़ते रहें, और कोई दिक्कत हो कमेंट में करें। थैंक यू।